ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, तीसरा अध्याय, कर्म योग। श्लोक 30 से 35। राग द्वेष रहित होकर स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा। जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है, उस कर्म और कर्म फल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 30। मायि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्मा चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। व्याख्या। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए, इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू अध्यात्मचित विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान। कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही है। शरीर, इंद्रियां, पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा, तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। किसी भी मार्ग का साधक हो, उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की, आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व, उत्पत्ति विनाशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। अर्पण संबंधी विशेष बात। मनुष्य ने करण, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, उपकरण, कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। इस दृष्टि से मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की हैं। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान से कुछ भी चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः कर देते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि ये पदार्थ भगवान के ही हैं, अपने हैं ही नहीं। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान की ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाएं, उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी ना मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसे अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है और अपनी ना मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। कामना संबंधी विशेष बात।
अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार जड़ता से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। संपूर्ण कर्मों और पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरण के लिए, हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। विशेष बात, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती है, वह सब साधन रूप साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसीलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं, उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवाननिष्ठ हो जाता है। अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अपने मत की पुष्टि करते हैं। श्लोक 31। ये मे मतम इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। व्याख्या, किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। प्रश्न, भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए? मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं की संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति, पूंजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मति के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति ना होती। इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। परिशिष्ट भाव, भगवान का मत ही वास्तविक और सर्वोपरि सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सभी मत मतांतर आ जाते हैं। परंतु भगवान अभिमान न करके बड़ी सरलता से, नम्रता से अपने सिद्धांत को मत नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने अथवा दूसरे किसी के भी मत का आग्रह नहीं रखा है, प्रत्युत निष्पक्ष होकर अपनी बात सामने रखी है। श्लोक 32। ये त्वा एतद् अभ्यासयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः।
परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। व्याख्या: जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक ज्ञानों, विद्याओं, कलाओं आदि में मोहित रहते हैं। वे मोटर, हवाई जहाज, रेडियो, टेलीविजन आदि आविष्कारों में, उनके कला कौशल को जानने में तथा नए नए आविष्कार करने में ही रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने आदि शिल्प कलाओं में, मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि की जानकारी प्राप्त करने में तथा उनके द्वारा विलक्षण विलक्षण चमत्कार दिखाने में, देश विदेश की भाषाओं, लिपियों, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही वे लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। ऐसे लोगों को यहाँ संपूर्ण ज्ञानों में मोहित कहा गया है। भगवान के मत का अनुसरण ना करने वाले मनुष्यों में सत असत, सार असार, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष आदि पारमार्थिक बातों का भी ज्ञान, विवेक नहीं होता। उनमें चेतनता नहीं होती। वे पशु की तरह बेहोश रहते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त मूढ़ पुरुष होते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए। तात्पर्य है कि वे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में ही पड़े रहेंगे। 31वें और 32वें दोनों श्लोकों में भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ना चलने वाले मनुष्यों का पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या न माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है, परंतु उसे भगवान के मत सिद्धांत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसमें भगवान की आज्ञा है। अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे, परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। तात्पर्य यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान का मत मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के मत के अनुसार कर्म ना करने से मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 33। सदृशं चेष्टे स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी महापुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। व्याख्या: जितने भी कर्म किए जाते हैं वे स्वभाव अथवा सिद्धांत को सामने रखकर किए जाते हैं। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित और राग द्वेष युक्त। जैसे रास्ते में चलते हुए कोई बोर्ड दिखाई दिया और उस पर लिखा हुआ पढ़ लिया, तो ये पढ़ना ना तो राग द्वेष से हुआ और ना किसी सिद्धांत से, अपितु राग द्वेष रहित स्वभाव से स्वतः हुआ। किसी मित्र का पत्र आने पर उसे राग पूर्वक पढ़ते हैं और शत्रु का पत्र आने पर उसे द्वेष पूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग द्वेष युक्त स्वभाव से हुआ। गीता, रामायण आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना सिद्धांत से पढ़ना हुआ। मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करना भी सिद्धांत के अनुसार कर्म करना है। इस प्रकार देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना आदि मात्र क्रियाएं स्वभाव और सिद्धांत दोनों से होती हैं। राग द्वेष रहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत राग द्वेष युक्त स्वभाव दोषी होता है। राग द्वेष पूर्वक होने वाली क्रियाएं मनुष्य को बांधती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव अशुद्ध होता है, और सिद्धांत से होने वाली क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है।
परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती हैं। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा ना लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक ना हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। स्वभाव में मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में राग रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अंतःकरण में राग द्वेष न रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति निर्दोष होती है और वह प्रकृति के वशीभूत नहीं होता। तथापि वह चेष्टा तो अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार ही करता है। जैसे कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकेगा। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। इस विषय में हठ उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ेंगे। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो वह शुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा देगा। भगवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव को वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उसी योनि के स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या कृष्ण रूप से मनुष्य योनि में अवतार लेते हैं तथा मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियों में अवतार लेते हैं तो वहाँ उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। तात्पर्य है कि भगवान के अवतारी शरीरों में भी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है पर परवशता नहीं रहती। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है पर परवशता नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती हैं। प्रकृति के वश में ना होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श दो हो सकते हैं, भगवान का मत, सिद्धांत और श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष पूर्वक ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रवाह को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कर्मों के प्रवाह को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रवाह मोड़ सकते हैं। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रवाह को मोड़ना है। अपने लिए किंचिन मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रवाह मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य ये कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है, अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में प्रकृति को शुद्ध करने का उपाय बताते हैं। श्लोक 34। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावश्यम् आगच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। व्याख्या। प्रत्येक इंद्रिय श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण के प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर
मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है पर कुम्हार को अप्रिय। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी। इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता या प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरणाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरणाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरणाएं आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा रही हैं। कारण ये है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएं दबी रहती हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरणाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। राग द्वेष पर विजय पाने के उपाय। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है। कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के अर्पण करता है, ऐसे ही कर्म योगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। सेवा संबंधी मार्मिक बात। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव किसी को किंचिन मात्र भी दुख ना होने से वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी ना कर सके पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। परंतु भाव असीम होता है, असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। परिशिष्ट भाव। सुख दुख का कारण दूसरे को मानने से ही राग द्वेष होते हैं, अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उसमें राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उसमें द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखता,
प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग द्वेष ना हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम। राग द्वेष के वश में ना होकर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। श्लोक 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः पराधर्मात् स्व अनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पराधर्मो भयावहः। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। व्याख्या। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म है। आस्तिक जन जिसे धर्म कहते हैं उसी का नाम कर्तव्य है। स्वधर्म का पालन करना अथवा अपने कर्तव्य का पालन करना एक ही बात है। कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको सुगमता पूर्वक कर सकते हैं, जो अवश्य करने योग्य है और जिसको करने पर प्राप्तव्य की प्राप्ति अवश्य होती है। धर्म का पालन करना सुगम होता है क्योंकि वह कर्तव्य होता है। ये नियम है कि केवल अपने धर्म का ठीक ठीक पालन करने से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर धर्म का पालन करने से कर्मों का प्रवाह प्रकृति में चला जाता है और इस तरह अपने साथ कर्मों का संबंध नहीं रहता। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सभी मनुष्यों का अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद है, परंतु दूसरे वर्ण, आश्रम आदि का कर्तव्य देखने से अपना कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणों वाला दिखता है। जैसे ब्राह्मण के कर्तव्य शम, दम, तप, क्षमा आदि की अपेक्षा क्षत्रिय के कर्तव्य युद्ध करना आदि में अहिंसा आदि गुणों की कमी दिखती है। दूसरों के कर्तव्य से अपने कर्तव्य में गुणों की कमी दिखने पर भी अपना कर्तव्य ही कल्याण करने वाला है। अतः किसी भी अवस्था में अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। स्वधर्म पालन में यदि सदा सुख, आराम, धन, संपत्ति, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि ही मिलते तो वर्तमान में धर्मात्माओं की टोलियां देखने में आती, परंतु स्वधर्म का पालन सुख अथवा दुख को देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान अथवा शास्त्र की आज्ञा को देखकर निष्काम भाव से किया जाता है। इसलिए स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाए तो वह कष्ट भी उन्नति करने वाला होता है। वास्तव में वह कष्ट नहीं अपितु तप होता है। स्वधर्म और परधर्म संबंधी मार्मिक बात। परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा स्वयं है तथा प्रकृति और उसका कार्य शरीर और संसार अन्य है। स्वयं का धर्म स्वधर्म और अन्य का धर्म परधर्म कहलाता है। अतः सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता आदि जितने स्वयं के धर्म हैं वे सब स्वधर्म हैं। उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना एवं भोग और संग्रह की इच्छा, मान बढ़ाई की इच्छा आदि जितने शरीर के संसार के धर्म हैं वे सब पर धर्म हैं। स्वयं में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता इसलिए उसका नाश नहीं होता, परंतु शरीर में निरंतर परिवर्तन होता है इसलिए उसका नाश होता है। इस दृष्टि से स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान है। मनुष्य में दो प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, सांसारिक अर्थात भोग एवं संग्रह की इच्छा और पारमार्थिक अर्थात अपने कल्याण की इच्छा। इसमें भोग और संग्रह की इच्छा परधर्म अर्थात शरीर का धर्म है, क्योंकि असत शरीर के साथ संबंध जोड़ने से ही भोग और संग्रह की इच्छा होती है। अपने कल्याण की इच्छा स्वधर्म है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने से स्वयं की इच्छा परमात्मा की ही है, संसार की नहीं। स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की आवश्यकता नहीं है,
प्रत्युत इनसे विमुख होने की आवश्यकता है। परंतु पर धर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, क्योंकि इसमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि की आवश्यकता है। शरीर आदि की सहायता के बिना पर धर्म का पालन हो ही नहीं सकता। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से किए जाने वाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि समस्त शुभ कर्म सकाम भाव से अर्थात अपने लिए करने पर धर्म हो जाते हैं, और निष्काम भाव से अर्थात दूसरों के लिए करने पर स्वधर्म हो जाते हैं। कारण की स्वरूप निष्काम है और सकाम भाव प्रकृति के संबंध से आता है, इसलिए कामना होने से परधर्म होता है। स्वधर्म मुक्त करने वाला और परधर्म बांधने वाला होता है। मनुष्य का खास काम है पर धर्म से विमुख होना और स्वधर्म के सम्मुख होना। संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता आदि हैं, वे सब पर धर्म का आश्रय लेने से ही हैं। पर धर्म का आश्रय छोड़कर स्वधर्म का आश्रय लेने से सदैव सर्वथा सर्वदा रहने वाले आनंद की प्राप्ति हो जाती है, जो कि स्वतः सिद्ध है। परिशिष्ट भाव निष्काम भाव से दूसरे के हित के लिए कर्म करना कर्मयोग स्वधर्म है। स्वधर्म को ही गीता में सहज कर्म, स्वकर्म और स्वभावज कर्म नाम से कहा गया है। कर्तव्य के विरुद्ध कर्म करना ही अकर्तव्य है और कर्तव्य का पालन ना करना भी अकर्तव्य है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।